नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 72 घंटे के लिए येलो अलर्ट। कई जिलों में आईएमडी ने जताई बारिश की संभावना। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 72 घंटे तक बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना है, जबकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला 26 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। 1.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे केसीसी ऋण, लेना होगा आसान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केसीसी घर घर अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक किसान तक केसीसी का लाभ पहुंचाना है। जिन किसानों के पास अब तक केसीसी की सुविधा नहीं है, उन्हें इसे जोड़ने के लिए सरकार की ओर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। ये केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। डॉक्टर से मारपीट मामले में झारखंड में आज से डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर कमलेश उरांव से मारपीट के विरोध में झारखंड के डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। इसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। झांसा व आईएमए के बैनर तले इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आज की सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। डॉक्टर की माने तो एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट की घटना के लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। अवैध खनन मामले में बच्चू यादव के भांजों को ईडी का समन 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में बच्चू यादव के भांजों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इन्होंने 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले जारी किए गए समन में उन्हें 20 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन दोनों में से कोई हाजिर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बच्चू यादव 8 सितंबर को जेल से रिहा हुआ है। कुर्मी आंदोलन के दौरान ट्रेन रोकने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टोटे में कुर्मी विकास मोर्चा ने 2 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से झारखंड के 4 स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया। इस दौरान आद्रा मंडल के निमडीह और चक्रधरपुर मंडल के घाघरा स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। यहां पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच झड़प के बाद पथराव व लाठीचार्ज हुआ। घाघरा में पथराव में मनोहरपुर के बीडीओ और डीएसपी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मोरी स्टेशन पर पुलिस ने आजसू विधायक लंबोदर महतो समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के रिम्स अस्पताल का हो रहा कायाकल्प, मरीजों के लिए बन रहा अत्याधुनिक वार्ड। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग का भार कम करने के लिए पुरानी इमरजेंसी में 50 बेड का अत्याधुनिक वार्ड तैयार किया जा रहा है। ये वार्ड तीसरे माले में मौजूद न्यूरो सर्जरी वार्ड के अतिरिक्त होगा। इसके शुरू होने से मरीजों को फर्श पर इलाज कराने से निजात मिलने की उम्मीद है। आईसीयू बेड का भी मरीजों को लाभ मिल सकेगा। बता दें कि न्यूरो वार्ड में हर दिन ऐसे मरीज आते हैं। रिम्स के निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने इसके जल्द तैयार होने की बात कही है। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकांक्षी प्रखंड के लोगों से करेंगे सीधा संवाद। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चिंतन शिविर का आयोजन कन्वेंशन सेंटर दुमका में किया गया। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अतिरिक्त मिशन निदेशक आनंद शेखर एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 23 सितंबर को प्रधानमंत्री आकांक्षी प्रखंड के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। राज्य सरकार द्वारा बच्चों के बैंक खाता में जो राशि दी जा रही है, सभी परिजनों में जागरूकता लानी होगी कि जिस कार्य के लिए राशि दी गई है उस पर ही खर्च हो। जेएसएससी ने कहा, झारखंड के 693 हाई स्कूलों के शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड के हाई स्कूलों में दूसरे चरण में 693 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आधार पर 14 जिलों में नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की जाएगी। सबसे अधिक 81 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिमी सिंहभूम जिले में होगी। झारखंड में डेंगू का कहर से स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों को दिया सख्त आदेश। झारखंड में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन डेंगू के मामले तेजी से देखे जा रहे हैं। इसी बीच प्राइवेट अस्पताल डेंगू के मरीजों की संख्या छुपा रहे हैं। इसी को देखते हुए सिविल सर्जन कार्यालय के डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जानकारी छुपाने वाले निजी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम पर कार्यवाही भी हो सकती है।
गंगा में प्रदूषण पर एनजीटी का एक्शन, झारखंड के 4 जिलाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने झारखंड के 4 जिलाधिकारियों को गंगा में प्रदूषण के मुद्दे पर 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इन जिलों से गंगा और इसकी सैक नदियां गुजरती है। अधिकरण नदी में प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था। एनजीटी ने बिहार के 38 जिलों के डीएम से भी रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि अधिकरण के 28 अगस्त के आदेश में रेखांकित किया गया था कि गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मुद्दे प्रत्येक राज्य, शहर और जिले में उठाया जाए। कोल कर्मियों के एरियर मद में 12,000 करोड़ का हुआ भुगतान। कोल इंडिया में नए वेतन समझौते के अनुसार देश के लगभग 2.5 लाख कोयला कर्मचारियों को 23 महीने के एरियर मद में करीब 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। समझौते के अनुसार कर्मियों को नया वेतन भी मिलने लगा है, लेकिन अब कोयला वेतन समझौता 11 की वैधता पर उठ रहे सवाल से कोल सेक्टर में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही नहीं, जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रेड यूनियनों ने 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 3 दिन की हड़ताल की घोषणा कर रखी है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, झारखंड को लूटने में लगी है झामुमो कांग्रेस की सरकार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा के तोरपा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। संकल्प यात्रा के क्रम में तोरपा पहुंचने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आयोजित रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से राज्य का विकास पटरी से उतरा हुआ है। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। नोट के बदले वोट कांड में एससी के फैसले के बाद मुश्किल में कुरुचि। देश को झकझोर देने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के करीब 25 साल बाद उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपने फैसले पर पुनः विचार के लिए सहमत हो गया है। सांसदों और विधायकों को संसद या राज्य विधानसभा में भाषण या वोट देने के बदले में रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चलाने से छूट देने को लेकर 1998 में फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वह मामले पर नए सिरे से सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय पीठ गठित करेगी। नमाज कक्ष मामले में विधानसभा ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा, 3 राज्यों में पहले से मौजूद झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम नोटिफाइड को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि 6 राज्यों से विधानसभा में नमाज पर मंतव्य आए हैं। इनमें से 3 राज्यों ने कहा कि उनके यहाँ विधानसभा में नमाज कक्ष है। विधानसभा को यह भी बताया गया कि कुछ और राज्यों से नमाज कक्षा के बारे में मंतव्य आना अभी बाकी है। इसके बाद नमाज कक्ष को लेकर विधानसभा द्वारा गठित 7 सदस्यों वाली सर्वदलीय कमेटी अपना निर्णय लेगी, जिसे अदालत को अवगत कराया जाएगा। जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा नियुक्ति के लिए कितनी बार प्रक्रिया की गई है, जिस पर जेपीएससी के अधिवक्ता ने बताया कि समय समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की। अब 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।